चलिए, ये हमारा रायगढ़ था। रायगढ़। ओके, मैं बताया था आपको 49 में खरसिया से रायगढ़, रायगढ़ से स्टेट हाईवे 1 SH1 लिखना नहीं, देखते जाओ। ठीक है, रायगढ़ से ये लेकर जाएगा आपको पूंजी पथरा। कहाँ लेकर जाएगा? पूंजी पथरा। पूंजी पथरा से दो रास्ते कटेंगे। ठीक है, तो पूंजी पथरा से एक रास्ता कटेगा जो आपको लेकर जाएगा धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ ये आपका स्टेट हाईवे 1 है, SH1। स्टेट हाईवे क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय बोल रहा हूँ, राजकीय राजमार्ग क्या होता है? तो ये वो सड़क होती है जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है, स्टेट हाईवे। यही धर्मजयगढ़ आपको सीधा लेकर जाएगा पत्थल गांव। कहाँ लेकर जाएगा? पत्थल गांव। तो पत्थल गांव मतलब जसपुर। ओके, ये पत्थल गांव है, ये स्टेट हाईवे 1 है। इसी धर्मजयगढ़ से सीधा ऐसा सड़क ये आपको लेकर जाएगा तमनार। कहाँ लेकर जाएगा? तमनार। तो एक सड़क यहां से भी निकलती है, ठीक है, जो पूंजी पथरा से तमनार लेकर जाती है। तो ये लोकल सड़क है। ठीक है, तमनार से सीधा आप जाओगे लेलूंगा। कहाँ जाओगे? लेलूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रायगढ़ से पूंजी पथरा से धर्मजयगढ़ होते हुए पत्थलगांव। इसको बोलते हैं रायगढ़ अंबिकापुर रोड। रायगढ़ अंबिकापुर रोड। ठीक है, रायगढ़ अंबिकापुर रोड है ये, रायगढ़ अंबिकापुर रोड। ओके, रायगढ़ से सीधा उर्दना से पकड़ो सीधा रोड। ठीक, अब यहां से याद करते जाना हर एक पॉइंट। ठीक है डियर, हाँ देखते जाओ। जैसे रायगढ़ से उर्दना पकड़े मतलब साई मंदिर, साई मंदिर सीधा जाओगे तो सबसे पहला नंबर, एक नंबर ओपी जिंदल। ओपी जिंदल। ओके, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया पूरे देश का निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया शुरुआत हो जाएगा। दूसरा नंबर नलवा स्टील प्लांट। जिंदल का एक गांव है नलवा, नवीन जिंदल के गांव का नाम क्या है? नलवा। उसी के नाम पर नलवा स्टील प्लांट। ओके, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में केलो डैम, केलो सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना। चौथे नंबर में पूंजी पथरा, ओपी जिंदल का मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। ओके, इसी पूंजी पथरा से आगे कंटिन्यू किए तो ये मैं बताया था कर्मागढ़। क्या बताया था? पाषाण कालीन स्थल है ये, पाषाण कालीन याद रखना बेटा, स्टोन एज से रिलेटेड स्पॉट। ये है ओंगना। क्या बताया था? ओंगना। तो कर्मागढ़ ओंगना 5 और 6। 7 नंबर में धर्मजयगढ़ मान नदी के तट पर है। प्राचीन समय में यह रियासत था उदयपुर, उदयपुर रियासत था और वर्तमान में उदयपुर की राजधानी थी धर्मजयगढ़। मैं बताऊंगा सारा चीज, पहले नाम पकड़ो। जैसे ही धर्मजयगढ़ क्रॉस किए मतलब सीधा जसपुर जिला शुरू। क्लियर?
समझ में आ रहा बात? रायगढ़ कल देख चुके थे, रायगढ़ में अभी एक दो पॉइंट और लिखवा दूंगा। जैसे राजा चक्रधर के बारे में, उनकी रचना कल अपन नहीं देखे थे, वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। तो रायगढ़ के बाद ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल है, पूरे देश का प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर का ओपी जिंदल का पर्सनल औद्योगिक क्षेत्र है। जिंदल का गांव है नलवा, नलवा के नाम पर नलवा स्टील प्लांट। ठीक। केलो डैम वृहद सिंचाई परियोजना, शक्ति और रायगढ़ दो तो जिला लाभान्वित है इसमें। केलो डैम में गांव का नाम है दनावट, कल बताया हूं, याद रखना बेटा। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सिंचाई परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। 22,800 लगभग हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कर सकता है, तो क्षमता वगैरह में लिखेंगे। पूंजी पत्रा में ओपी जिंदल का मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, दो तो पसाणकालीन स्थल है, कर्मागढ़ और ओंगना। उदयपुर रियासत था धर्मजयगढ़, ये सरगुजा के अधीन थे, रक्सेल राजपूत के अधीन थे धर्मजयगढ़। बताऊंगा रक्सेल राजपूत कौन है। ओके बेटा, ये हमारा मान नदी, मान नदी, ये मान नदी याद रखना। मान नदी की घाटी में कोयला भंडारण है, कोल भंडारण एरिया, कोल ब्लॉक है पूरा, जिसमें फेमस स्पॉट का नाम है छाल। क्या बोल रहा हूं? छाल, छाल को याद रखना। ये तमनार से जैसे लैलूंगा जाओगे, लैलूंगा के पास लुड़ेक की पहाड़ी, कल बताया केलो नदी का उद्गम इसी लैलूंगा से। बार देवगांव, बार देवगांव, बार देवगांव, ओके। गहिरा ग्राम, गहिरा ग्राम, बार देवगांव गहिरा ग्राम, ओके। ये आपका कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ बताया हूं डियर, ठीक। बार देवगांव गहिरा ग्राम। रायगढ़ से एक रोड निकाल लो, रायगढ़ पुसौर रोड, नाम है ना रास्ते का, रायगढ़ पुसौर। तो पुसौर जाओगे आप रायगढ़ से, अब पुसौर से जाओगे लारा, कहां जाओगे? लारा, ओके। ये पूरा बेल्ट, ये तिलाई पाली, तिलाई पाली कोयला क्षेत्र, कोल ब्लॉक। क्लियर? ये मान नदी घाटी, ये लेलूंगा, तमनार से लेलूंगा के बीच में ये गारे पेलमा, गारे पेलमा कोल ब्लॉक, गारे पेलमा। इसी कोल ब्लॉक में कोयला घोटाला में फंस गया था नवीन जिंदल, तो शिफ्ट हुआ कांग्रेस से बीजेपी। समझ में आ रहा है? इसी के कारण तो ये अभी प्रतिबंधित क्षेत्र, मतलब इस पर कोई भी अभी प्रोडक्शन काम नहीं चल रहा। रायगढ़ से पुसौर, पुसौर से लारा, लारा और ये वाला बेल्ट जो दिख रहा है तिलाई पाली है, तिलाई पाली कोयले का क्षेत्र, पूरा कोल भंडार, गारे पेलमा कोल भंडार, मान नदी घाटी पूरा कोयले का क्षेत्र है, पूरा कोयले का बेल्ट है मान नदी घाटी, ओके। रायगढ़ से ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, सॉरी, और रायगढ़ से पूंजी पथरा, तो रायगढ़ से पूंजी पथरा जाओगे, उर्दला से कंटिन्यू करोगे रायगढ़, फिर ओपी जिंदल का इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होगा, औद्योगिक क्षेत्र पूरा लाइन से इंडस्ट्री दिखेगा। पहुंचोगे नलवा, जिंदल के गांव नलवा, नलवा के नाम पर नलवा स्टील प्लांट, फिर पहुंचोगे दनावट, केलो सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, मल्टीपर्पज है, बहुउद्देश्य है। रायगढ़ के साथ शक्ति, दोनों जिला को लाभान्वित है ये। फिर पूंजी पत्रा पहुंचोगे, यूनिवर्सिटी दिखेगा, ओपी जिंदल कॉलेज था पहले, अब मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी बन चुका है ओपी जिंदल के नाम पर, ओपी जिंदल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। सीधा धर्मजयगढ़, घरघोड़ा रोड,
पूंजी पथरा से घरघोड़ा जाना है। घरघोड़ा मतलब कर्मागढ़ उंगना, बीच में घरघोड़ा है। ओके, तो इसी घरघोड़ा से तमनार रास्ता कटता है। ओके, ये धर्मजयगढ़ से नहीं है। कहां से है? घरघोड़ा से। क्लियर डियर? यहां पर मैं जोड़ दे रहा हूं घरघोड़ा को। ओके, तो घरघोड़ा से तमनार, ये स्टेट हाईवे 1 है। कर्मागढ़ उंगना पाषाण काल से संबंधित, जैसे सिंगनपुर की गुफा वैसे कर्मागढ़ उंगना। ओके, बसनाझर वगैरह देख चुके हैं, कबरा पहाड़ देख चुके हैं। रायगढ़ से सीधा मतलब धर्मजयगढ़ से सीधा पत्थलगढ़, ये अंबिकापुर तक लेकर जाएगा। ओके, तमनार से लेलुंगा रोड में बीच में गारे पेलमा कोयला ब्लॉक, बागदेव गांव और गहरा गुरु के नाम पर गहरा ग्राम। ओके, लिखो तो रायगढ़ अंबिकापुर रोड, रायगढ़ अंबिकापुर रोड, रायगढ़ अंबिकापुर रोड। सबसे पहले लिखेंगे ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया देश में निजी क्षेत्र का पहला इंडस्ट्रियल एरिया है। देश का निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का पहला इंडस्ट्रियल एरिया ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया, पूरे देश में बोल रहा हूं, भारत में। सोचो रायगढ़ कितना इंपॉर्टेंस है रायगढ़ का। दूसरा पॉइंट, नलवा स्टील प्लांट जिंदल ग्रुप का है। ये भी जिंदल के गांव नलवा के नाम पर रखा गया है, नलवा स्टील प्लांट। इस रोड में कभी गए हो? हम्म, देखना जाओगे तो पूरा एक एक रोड को देखना, नलवा पड़ेगा। लिखो केलो डैम, केलो नदी पर स्थित है, केलो नदी पर स्थित है। स्पॉट का नाम है दनोट, दनौट, दनौट गांव में है। 22,810 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। 22,810 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। रायगढ़ और शक्ति, दो जिला लाभान्वित है। बृहद सिंचाई मल्टीपर्पज है, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज है ना, मतलब आपका पेयजल की आपूर्ति करना, विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, ये सब के लिए केलो डैम है। केलो डैम को खोल देंगे तो रायगढ़ शहर डूब जाएगा, इतना खतरनाक है सोचो। पूंजीपत्रा में ओपी जिंदल का मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट विश्वविद्यालय। ओके, कर्मागढ़ उंगना पाषाण कालीन स्थल है दोनों। ठीक, देखो हिस्ट्री में जुड़ेगा, बहुत काम का चीज है। ठीक है बेटा, इसलिए याद रखना, हिस्ट्री में जुड़ेगा ये पॉइंट। धर्मजयगढ़,
ये पहले उदयपुर रियासत था। अठारह अठारह क्या हुआ रुचि? देखो इधर देखो बेटा, 1818 में उदयपुर रियासत की स्थापना कल्याण सिंह, कौन बोल रहा हूं, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को याद रखना, उदयपुर रियासत के संस्थापक है मान लीजिए। एक्चुअल में ये सरगुजा के रक्सेल राजपूत का एक ब्रांच है बेटा, शाखा है। उदयपुर रियासत एक शाखा थी। इट इज अ ब्रांच ऑफ द सरगुजाज रक्सेल राजपूत, याद रखना। रक्सेल राजपूत के एक शाखा के रूप में इन लोग काम कर रहे थे। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, अगर ये छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का अपर पार्ट सरगुजा है। ओके डियर, इससे लगा हुआ यह वाला हिस्सा, ये छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, और यही रक्सेल राजपूत का उदय है। राजपूतों का जो घर था ये छोटा नागपुर का पठार था। यहां से ये आए और सरगुजा में, याद रखना, राजपूत रियासत सरगुजा के रक्सेल राजपूत इस रियासत का गठन की है। जैसे आज सिंहदेव है, टीएस बाबा सुने हो, टीएस बाबा भारत के सॉरी छत्तीसगढ़ के है ना, बहुत बड़े कांग्रेसी नेता है। तो इन लोग जो हैं, इन लोग राजपूत हैं। और सरगुजा के अधीन ना एक छोटा सा उदयपुर, जो कि जसपुर वाला बेल्ट, ये वाला, यह उदयपुर एक रियासत था। तो सरगुजा की एक ब्रांच थी उदयपुर, और इसके शासक कौन थे? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह 1818, 1818, 1852, 1857। 1852 में कल्याण सिंह के ऊपर डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी क्या किया, इस पर ना नरवध का, मानव हत्या का आरोप लगा दिया। और मानव हत्या का आरोप लगा कल्याण सिंह, इसका भाई धीरज सिंह और इसका एक भाई है शिवराज सिंह, तीनों को जाकर जेल में डाल दिया। कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह, ठीक, नर हत्या का आरोप लगा दिया। एक्चुअल में रियासत को हड़पना चाहता था। तो जब अंग्रेजों का शासन था उस समय 1818 के बाद छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की शुरुआत। पहले छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन रहे। तो मराठा मतलब भोसला शासन। आगे सब हिस्ट्री में पढ़ोगे, उसका पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है, इसलिए ध्यान से सुने रहो ना, उधर नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोल दे रहा हूं। पढ़ने का यही पैटर्न होता है, पहले मैपिंग उसके बाद सब्जेक्ट। विदाउट मैपिंग आप कुछ नहीं समझ सकते। तो उदयपुर एक रियासत था, छोटा रियासत था, जो कि सरगुजा के अधीन था। सरगुजा के रक्सेल राजपूत के अधीन था। रक्सेल राजपूत की एक शाखा है ये उदयपुर। इस समय कल्याण सिंह आए और कल्याण सिंह उदयपुर के क्षेत्र में शासन कर रहे। तो 1818 में कल्याण सिंह के समय में अंग्रेजों ने भोसलाओं को सौंप दिया था। तो भोसलों के अधीन था, भोसला, भोसला मराठा में भोसला, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, भोसला। मराठाओं के भोसला ने उदयपुर को अपने अंतर्गत शामिल कर लिया। भोसला शासन चल। 1852 आते आते मानव हत्या का आरोप लगा दिया कल्याण सिंह के ऊपर और उसको जेल डाल दिया।
अब जब वो जेल गया तो रायपुर की जेल में था, तो जेल गया तो क्या हुआ, उसको खबर मिलता है कि 1857 की क्रांति चल रही है और इसकी लपटें पूरे भारत में फैली हुई है, तो हमको भी कंट्रीब्यूट करना है। क्लियर? तो इन लोग क्या किए, जेल से भाग गए, जेल से फरार। ओके, कल्याण सिंह, धीरज सिंह, शिवराज सिंह, क्योंकि 1857 की क्रांति में योगदान देना है। जब मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1857 का रिवोल्ट पढ़ाऊंगा, 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, तब फिर से बताऊंगा कल्याण साय का विद्रोह, उदयपुर विद्रोह के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं। कल्याण सिंह क्या करेगा, बाहर निकलेगा, विद्रोह करेगा, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। कल्याण सिंह, धीरज सिंह को फांसी दे दी जाएगी, जबकि शिवराज सिंह को काला पानी का सजा हो जाएगा। यही है उदयपुर का विद्रोह। ओके, देखो तो किसको नहीं समझ में आया, लिखो तो उदयपुर रियासत। इस सब को लिखवाने का समय नहीं है, पर फिर भी लिखवा रहा हूं कि अभी प्रैक्टिस के लिए आपको स्टार्टिंग में दे रहा हूं पॉइंट। कल्याण सिंह, रक्सेल राजपूत राजवंश इनका क्या है, रक्सेल राजपूत वंश है। ओके, रक्सेल राजपूत वंश है। इसकी स्थापना 1818 में हुई है, सरगुजा शाखा, सरगुजा रियासत की शाखा के रूप में। ओके, कल्याण सिंह 1818 में, इस समय भोसलों ने यह रियासत अंग्रेजों को सौंप दिया था। पहला पॉइंट, भोसलों ने, कल्याण सिंह पहला हेडिंग 1818, फिर पहला पॉइंट है ना, भोसलों के द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। कौन सा रियासत, उदयपुर, 1818 में। 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नरवत का आरोप लगाकर कल्याण सिंह और उसके दोनों भाई शिवराज सिंह और धीरज सिंह को रांची के जेल में भेज दिया। रायपुर नहीं, रांची, बगल में झारखंड है, रांची। ओके, क्लियर डियर? 1857 की क्रांति, जेल से फरार होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, जेल से फरार होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, ठीक है, उदयपुर में विद्रोह किया, जिसको उदयपुर विद्रोह के नाम से अपन जानते हैं। परिणाम लिख लेना, कल्याण सिंह और धीरज सिंह को फांसी, जबकि शिवराज सिंह को काले पानी की सजा। ऐसे नहीं लिखते हैं मैडम, पॉइंट कर करके लिखते हैं। 40 बार बता चुका हूं, 40 से ज्यादा बता चुका हूं। ये क्या लिखा हूं मैं, पॉइंट कर करके लिखा हूं, पढ़ने में आसानी होगा। कहानी टाइप मत लिखो, है ना बेटा, ठीक है। उदयपुर, देखो इधर देखो, हो गया। परिणाम समझ में आया भाई? परिणाम क्या है, कल्याण सिंह धीरज सिंह को फांसी हो गया और शिवराज सिंह को क्या कर दिया, काला पानी, जा अंडमान निकोबार। भागेगा जेल से, कितना भागेगा, अगल पानी, बगल पानी, चारों उड़ा पानी, भाग ही नहीं सकता। इसी को बोलते हैं काला पानी की सजा। अब उदयपुर में ये गांव का नाम है रामको, रामको, क्या बोला, रामको, गांव का नाम है रामको। 1877 में एक शासक आएगा धर्मजीत, क्या नाम है, जिसने इस गांव को अपनी राजधानी बनाया, रामको गांव को राजधानी बनाया और उसका नाम अपने नाम पर धर्मजयगढ़ रखा। ओके, धर्मजयगढ़ किसके द्वारा, धर्मजीत, 1877, लिख लो बेटा। 1877 को छोड़ दो, 1877 को याद रखना दूसरे काम के लिए, पर इसको लिखो धर्मजीत, ठीक है।
रामको नामक गांव को राजधानी बनाया, जिसका नाम आगे चलकर क्या पड़ा, धर्मजयगढ़, अपने नाम पर। रामको की रामको को राजधानी बनाया, रामको का मतलब ही है, रामको गांव का नाम है, धर्मजयगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, रामको। ओके। धर्मजीत को राजा की उपाधि 1877 लॉर्ड लिस्टन के द्वारा। ये सब उतना डिटेल से नहीं जानना है, ठीक है बेटा। ठीक, कॉपी बंद करो तो एक बार, पूरा फोकस करना ना हर एक पॉइंट को। रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ से ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया, पूरे देश का निजी क्षेत्र का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया। नलवा जिंदल ग्रुप का स्टील प्लांट है। जिंदल ग्रुप के गांव, जिंदल के गांव का नाम, नवीन जिंदल के गांव का नाम क्या है, नलवा, उन्हीं के नाम पर स्टील प्लांट। केलो सिंचाई परियोजना, केलो डैम, गांव का नाम है दनौट। केलो सिंचाई परियोजना केलो नदी पर है, दनौट गांव में है। 22,800